यूपी में एक थप्पड़ की गूंज बहुत दिनों से बहुत दूर तक सुनाई दे रही है। थप्पड़ की गूंज लखीमपुर खीरी से लखनऊ तक सुनाई दे रही है। थप्पड़ जिसको पड़ा वो विधायक है, नाम है योगेश वर्मा। थप्पड़ मारने वाला अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष है, नाम है अवधेश सिंह। लेकिन थप्पड़ कांड के बाद क्या हुआ, उसे किसी ने नहीं देखा। थप्पड़ से आगे की कहानी इस रिपोर्ट में देखी। आप चेक करोगे? ये पर्चे नहीं, आप चेक करोगे? नहीं, आप चेक करोगे? गलत राजी को ले जाओ। एक, दो, तीन, चार थप्पड़ों की गूंज लखीमपुर से लखनऊ तक सुनाई दी है। योगेश वर्मा को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। मारपीट के 30 सेकंड के वीडियो ने सियासी टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। वीडियो दो लोगों के बीच मारपीट का है, लेकिन जो शख्स थप्पड़ मार रहा है और जिसे थप्पड़ पड़ा है वो दोनों आम लोग नहीं है, बल्कि जो शख्स थप्पड़ मार रहा है वो भी बीजेपी नेता है और जिसे थप्पड़ पड़ा है वो भी बीजेपी का विधायक है। आप चेक करोगे? ये पर्चे नहीं, आप चेक करोगे? नहीं, आप चेक करोगे? राजी को ले जाओ। थप्पड़ खाने वाले सफेद कुर्ता पैजामा में दिख रहे ये हैं लखीमपुर सदर से विधायक योगेश वर्मा, और पैंट शर्ट में जो दिख रहा है वो थप्पड़ मारने वाले हैं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह। वीडियो में विधायक जी अवधेश सिंह से कुछ पूछते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवधेश सिंह कुछ बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अवधेश सिंह जैसे ही विधायक योगेश वर्मा के करीब आते हैं, विधायक जी पर थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं। अवधेश सिंह का तेवर देखकर पुलिस वाले बीच बचाव के लिए आते हैं। तब तक अवधेश सिंह दूसरा थप्पड़ विधायक को जड़ देते हैं। विधायक योगेश वर्मा भी भड़क जाते हैं और अवधेश सिंह को बार बार मारने जाते हैं, लेकिन बीच में पुलिस वाले आ जाते हैं। तब तक अवधेश सिंह के समर्थक इस लड़ाई में कूद जाते हैं और विधायक जी को तीसरा थप्पड़ पड़ जाता है। एक समर्थक विधायक योगेश वर्मा की गर्दन पकड़ लेता है। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वाले विधायक जी को वहां से हटाते हैं। मेरा कुत्ता फाड़ दिया गया। ये कौन सा निष्पक्ष चुनाव है भैया? इस तरीके कौन सा निष्पक्ष चुनाव है? कौन निष्पक्ष चुनाव करा रहा है? एक विधायक के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। एक विधायक के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। यह निष्पक्ष चुनाव है। दरअसल लखीमपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में चुनाव था। एक तरफ विधायक योगेश वर्मा के समर्थक थे तो दूसरी तरफ अवधेश सिंह का खेमा। दोनों इस चुनाव को जीतना चाहते थे, लेकिन बहुमत किसी के पास नहीं थी। दोनों को यह डर था कि अगर वोटिंग हुई तो कहीं विरोधी खेमा चुनाव न जीत जाए। विधायक योगेश वर्मा और अवधेश सिंह दोनों के समर्थक एक दूसरे पर उम्मीदवारों का पर्चा फाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। पहले हमारे व्यापार मंडल के राजू अग्रवाल जी को मारा, उनका पर्चा फाड़ लिया, और फिर जब मैं उनको देखने के लिए यहाँ पे आया तो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तो कम से कम मेरा गिरेबान अवधेश सिंह वकील है, जो हमेशा जिंदगी भर जिन्होंने केवल दलाली की, इसके अलावा उनके पास में कोई काम नहीं रहा। और आज उन्होंने मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ डाला है।
इसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को मिलेगा। किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, जब मैं आया यहाँ पे तो हजारा पर्चे जो भी अंदर से आम आदमी पर्चा लेके, जो आम इस बैंक का जो फाउंडर मेंबर है वो पर्चा लेके आ रहा था, उनके पर्चे तक फाड़ दिए गए। ये बताइए अब आप। क्या प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा है? ये प्रशासन में जब आया तब उसके बाद में एक्टिव हुआ, इससे पहले पता नहीं कितने लोगों के पर्चे फाड़ दिए गए। ज्योति शुक्ला, उसको तुरंत बदतमीजी किया, एक झापड़ खींच के मारा और उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्शन किया तो तुरंत बदतमीजी करने लगा। झापड़ किसने मारा? तुम्हारे योगेश वर्मा खुलेआम शराब पी के घूम रहे हैं। क्या ऐसा होता है? ऐसे सदर विधायक हैं? पुष्पा सिंह अवधेश सिंह की पत्नी है, पूर्व सभापति है और इस बार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में अध्यक्ष बनने की तैयारी थी, लेकिन बवाल के बाद फिलहाल चुनाव स्थगित कर दिया गया है। पर्चा वितरण था, पर्चा जमा होना था और यहाँ के जो एडीएम हैं वो जो है उनसे मिले हुए थे और वो वहाँ बैठे हुए थे अंदर, उन्हीं की सरपरस्ती में जो है साजिशन और उनके पर्चे छीन के फाड़े जा रहे थे, कमरे में ले जाके उनको पीटा जा रहा था। इसकी सूचना जो है माननीय सदर विधायक जी को मिली, तब वो मौके पर पहुंचे तो वो पहले से ही प्री प्लान बनाए हुए थे कि जो है हमको जो है गुंडई के बल पे जो है चुनाव, और जबकि पार्टी ने ना किसी उसने कोई अभी तक का नाम प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक तरीके से कैप्चरिंग करने का प्लान था, गुंडागर्दी। सूची को भी फाड़ा गया था क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मतदाता सूची को फाड़ा गया। इसी की सूचना जब विधायक जी को मिलती है तो विधायक जी अपने साथियों के साथ में वो पहुंचते हैं पार्टी। इससे पहले जो 5 साल कार्यकाल रहा उसमें उन्होंने जनता को बहुत लूटा घसूटा। किसने? जो पुष्पा सिंह यहाँ की चेयरमैन रही, उसकी अर्बन कोऑपरेटिव की अवधेश सिंह की पत्नी। अवधेश सिंह की पत्नी, उन्होंने एक नौकरी के लिए 25-25 लाख रुपए जो है ठगा है लोगों को। हम चाहते हैं कि जो कैदी है, जो जिसने लड़ाई की है, उसको अंदर किया जाए। विधायक जी की कोई गलती तो नहीं थी मौके पे? नहीं थी, विधायक जी की कोई गलती नहीं थी। विधायक जी की गलती कोई? विधायक जी इतने बढ़िया आदमी है, सबका लेकर ही चले हैं, इनमें गलती कौन विधायक जी की? इधर एक्शन हुआ तो उधर रिएक्शन में दिखा। विधायक जी की पिटाई पर उनके समर्थक भड़क गए, सड़क से लेकर थाने तक प्रदर्शन शुरू हो गया। अवधेश सिंह पर कार्रवाई की मांग होने लगी। मारपीट के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन को लेकर लोग अड़ गए। उधर सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने इसे जाति वाला रंग दे दिया। कोऑपरेटिव बैंक में सत्ता हथियाने की लड़ाई को ठाकुर वर्सेज कुर्मी बना दिया गया। अवधेश सिंह के नाम के आगे सिंह लगे होने के कारण योगी आदित्यनाथ पर एक्शन नहीं लेने का आरोप मढ़ा गया। सपा समर्थकों ने जाति वाला तड़का लगाया तो लगे हाथ अखिलेश यादव भी वोट बटोरने के लिए मैदान में आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत शिष्टाचार व्यवहार है। इससे पहले आपने जूते गिने होंगे एक दूसरे के सर पर, याद है आपको? विधायक और सांसदों में जूते चले थे। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार, शिष्टाचार कितना अच्छा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर न केवल एक मारा झापड़, बल्कि पिटवाया औरों से भी। अगर पूरा वीडियो देखोगे आप तो विधायक जी पे झापड़ पड़ने के बाद लगातार वो पिटते रहे। और सोचिए, पुलिस खड़ी हुई है वहां पर, पुलिस खड़ी हुई है और अभी तक एफआईआर नहीं हुई है और गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं विधायक जी झापड़ खाने के बाद समझौता कर लें। यूपी में उपचुनाव है तो अखिलेश यादव अपने हाथ से एक भी मौका नहीं जाने देना चाहते हैं। सपा समर्थकों ने इस लड़ाई को जाति वाला एंगल दे दिया। समाजवादी पार्टी इसमें पीडीए, ओबीसी, कुर्मी वोट बैंक ढूंढने लगी। लेकिन क्या वाकई में लखीमपुर में ठाकुर वर्सेज कुर्मी हो रहा है? जब इंडिया टीवी की टीम रियलिटी चेक करने ग्राउंड पर पहुंची तो पूरा सीन ही बदल गया। विवाद तो है, लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ठाकुर वर्सेज कुर्मी दिखाने की कोशिश की जा रही है, वैसा कुछ नहीं दिखा। क्या मांगे थी आप लोगों की? पहले तो एक समाज प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन क्या बाकी समाज भी इसमें आ गए? हाँ, बाकी समाज से सबने समर्थन दे दिया। कश्यप समाज ने दे दिया, एक
और ब्राह्मण समाज ने दे दिया, सभी लगभग समाज ने दे दिया, यहाँ तक कि ठाकुर समाज ने भी आधा फाधा दे दिया, मतलब 60% लगभग उन्होंने भी दे दिया। ये हमारी लड़ाई किसी जात विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई अवधेश सिंह है। दोनों लोग एक ही पार्टी से संबंध रखते हैं, हैरानी नहीं होती कि एकाएक कोई आता है किसी के ऊपर मारपीट से अटैक कर देता है? बातचीत हो सकती थी, बहुत सारी चीजें होती हैं बात करने का। ये बहुत वो लोग पहले से उनकी प्रवृत्ति रही है कि काफी बार वो आकर के घटनाएं कर चुके हैं, कोई पहली घटना नहीं है। वो अपना ट्रेपर बढ़ाने के लिए, अपनी समाज में एक दमंगई दिखाने के लिए ऐसा विधायक जी पर हाथ चला करके किया है, लेकिन समाज जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है। जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी से जब तक वो निकाले नहीं जाएंगे, तब तक ये जो है हमारा समाज और बल्कि सारे समाज के लोग, उसके साथ में विधायक जी के अलावा एक व्यापारी हैं राजीव जी, उनको भी मारा उन लोगों ने, पर्चा छीना। उन्हीं की खबर पे विधायक जी वहां पहुंचे। व्यापार मंडल के हमारे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उनके पदाधिकारी हैं। अगर क्या कहते हैं व्यापार मंडल जिनकी वो बैंक है, जिनमें सबसे ज्यादा क्या कहते हैं शेयर उनके हैं, अगर वो अपना शेयर निकाले, बैंक कहाँ रह जाएगी और कहाँ ये पद रह जाएगी जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो। और ऐसे आदमियों को जो क्या कहते हैं जन्मजात क्या कहते हैं उसके मेंबर हैं, उनके आप पर्चा छीन रहे हो, उनको आप क्या कहते हैं गांधी जी हैं। भाजपा जब कोई झंडा लेने वाला नहीं था तब वो झंडा लिए घूमते थे। ऐसे ऐसे आदमियों को क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं जलील किया, आपने मारा पीटा है। बवाल के बाद 2 दिनों तक दोनों खेमों के समर्थकों ने खूब हंगामा किया। विधायक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी नेता और पूर्व सभासद पुष्पा सिंह, पति अवधेश सिंह, अनिल यादव, उप जिलाध्यक्ष ज्योति शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। लखीमपुर में जो भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था और अब योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है। योगी गोरखपुर में है, लेकिन लखीमपुर सदर विधायक योगेश वर्मा और बीजेपी नेता अवधेश सिंह की पेशी लखनऊ में हो चुकी है। योगी के बिहाफ में सरकार के बड़े अधिकारी और बीजेपी नेताओं ने दोनों को योगी का मैसेज दे दिया है। जांच जारी है और दोषी के खिलाफ एक्शन तय है। जो घटना हुई है अरुण कोऑपरेटिव के डेलीगेशन के चुनाव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको नहीं होना चाहिए। पार्टी एक्शन में है, 4 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है और पार्टी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। जैसा कि वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि माननीय विधायक जी की कोई गलती नहीं है, दूसरे पक्ष की गलती है, उसी को लेके पार्टी भी चल रही है और प्रशासन भी चल रहा है। वीडियो में विधायक जी को पीटते हुए अवधेश सिंह दिखाई दे रहे हैं तो एक्शन भी अवधेश सिंह, उनकी पत्नी पुष्पा सिंह और उनके समर्थकों पर ही होना तय है। जांच में दोषी पाए जाएंगे तो एफआईआर भी होगी, गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसलिए अब अवधेश सिंह खेमा विधायक जी पर नशे में मारपीट और बदतमीजी करने का आरोप लगा रहा है। लखीमपुर मामले में विधायक योगेश वर्मा के ऊपर भी तहरीर दी गई है, शिकायत की गई है और शिकायत की गई है ज्योति शुक्ला जी की तरफ से, जो कि उस दिन मौके पर मौजूद थी जब मारपीट हुई थी और उसके बाद ये पूरा प्रकरण सुर्खियों में आया था। ज्योति जी हमारे साथ मौजूद है। ज्योति जी, एग्जैक्टली वहां पर क्या हुआ था? आप खड़ी हुई थी पुष्पा सिंह जी के साथ, उसके बाद बात कैसे बढ़ती गई? बस अब बात ये हुई कि वो पुष्पा सिंह जो थी वो नामांकन का पर्चा लेके आ रही थी वापस। विधायक जी ने छीनने का प्रयास किया, उनके कई जो उनके साथ में दलबल था उसने भी प्रयास किया, तो भाभी ने कहा कि अरे ये क्या है, तो हमने कहा कि विधायक जी आप अपनी गरिमा बनाए रखिए। उन्होंने बस तुरंत ही मेरे ऊपर हाथ उठाया और ये रहा कि मैं पीछे को ऐसे हुई लेकिन मैं गिरी नहीं।